हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोड सीखो भाई। आज हम लोग लेट कोड का डेली प्रॉब्लम्स करने जा रहे हैं और प्रॉब्लम नंबर 1039 है और मीडियम मार्क क्वेश्चन है ऑन लेट कोड पे। थोड़ा सा इजी है। हम लोग इसको इजी वे में देखेंगे कैसे हम लोग का अप्रोचेस रहेंगे और कैसे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो हम लोग पहले डिस्क्रिप्शन पढ़ लेते हैं। यू हैव अ कॉन्वेक्स एन साइड पॉलीगॉन वेयर ईच वर्टिसेस हैज़ एन इंटीजर वैल्यू। बोला कि हम लोग एन साइड का पॉलीगॉन है, इसका वर्टिसेस जो है वो इंटीजर वैल्यू रहेगा। वी आर गिवन एन इंटीजर एरे वैल्यूज वेयर वैल्यूज ऑफ आई इन द वैल्यू ऑफ द ith वर्टेक्स इन द क्लॉकवाइज ऑर्डर। मतलब कि हम लोग का जो वैल्यूज ऑफ आई रहेगा वो हरदम क्लॉकवाइज ऑर्डर में रहेगा। ठीक है, पॉलीगॉन ट्रायंगुलेशन इज अ प्रोसेस वेयर यू डिवाइडेड अ पॉलीगॉन इनटू अ सेट ऑफ ट्रायंगल्स। पॉलीगॉन ट्रायंगुलेशन एक प्रोसेस है जब हम पॉलीगॉन को डिवाइड करेंगे इन सेट ऑफ ट्रायंगल्स में। ठीक है, एंड वर्टिसेस ऑफ ईच ट्रायंगल मस्ट आल्सो बी अ वर्टिसेस ऑफ द ओरिजिनल पॉलीगॉन। मतलब कि जो हम लोग ट्रायंगल फॉर्म करेंगे पॉलीगॉन से वो पॉलीगॉन का साइड होना चाहिए, वर्टिसेस होना चाहिए, अदरवाइज नहीं होगा। नोट दैट नो अदर शेप अदर देन ट्रायंगल्स आर अलाउड इन द डिवीजन। हम लोग कोई अदर शेप नहीं लेना बिना ट्रायंगल का। दिस प्रोसेस विल रिजल्ट इन n-2 ट्रायंगल्स। मान के अगर हम लोग मान लीजिए लेंथ 3 है, अगर लेंथ हम लोग 3 है तो n-2 मतलब कि 3-2 मतलब कि 1 ट्रायंगल्स फॉर्म होंगे उसमें। अगर मान लीजिए लेंथ इक्वल टू 4 है तो 4-2 मतलब कि उसमें टोटल कितना ट्रायंगल फॉर्म हो गया, 2 फॉर्म हो गया। ठीक है, और रिटर्न द मिनिमम पॉसिबल स्कोर दैट कैन अचीव विथ द सेम ट्रायंगल्स ऑफ द पॉलीगॉन। हम लोग को मिनिमम ट्रायंगल फॉर्म करना है, मिनिमम पॉसिबल स्कोर फॉर्म करना है, जो कि हम लोग निकालेंगे अभी। ठीक है, पहला एग्जांपल से तो हम लोग को इससे उतना कुछ समझ में नहीं आएगा। पहले का पता वो एक ही ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है 1 2 3। अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं 1 2 3 3 दूनी 6, टोटल आंसर 6 आएगा। बट हम लोग सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं, हम लोग को सेकंड एग्जाम्पल से अच्छा सा समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग इनपुट वैल्यू पहले ले लेते हैं। पहले हम लोग वैल्यू क्या है, वैल्यूज़ है हम लोग का 3 7 4 5। ठीक है, ये हम लोग का वैल्यू है। तो इस वैल्यूज को मिला करके हम लोग टोटल कितना ट्रायंगल बन सकता है। ठीक है, तो एक देख लीजिए पहले हम लोग, तो हम लोग को पहला जो ट्रायंगल बनेगा 3 7 4 बनेगा। ठीक है, फिर सेकंड जो बनेगा 3 7 5 बनेगा। ठीक है, ये बन गया। फिर और बनेंगे, फिर हम अब की लेते हैं हम लोग 3 4 5 लेते हैं, फिर 7 4 5 लेते हैं। ठीक है, ये हम लोग को दो ट्रायंगल बन रहे हैं, इसमें से इसमें दो बनेंगे, इसमें दो बनेंगे। ठीक है, तो हम लोग इसका प्रोसेस क्या हो सकता है, हम लोग कैसे थॉट प्रोसेस हम लगाएंगे कि इस हम लोग को सॉल्व कर सकें। तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि पहले देख लीजिए 3 7 4 एंड 3 7 5। ठीक है, एंड 3 4 5 एंड 7 4 5। ठीक है, तो इसमें आंसर जो हमारा हो रहा है 3 × 7 × 4 प्लस फिर 3 × 7 × 4 प्लस 7 × 4 × 5। ठीक है, हम लोग यही है। 3 3 × 7 × 5 3 × 7 × 5 5 3 4 5 3 4 5 कहीं तो मिली ही नहीं। 3 4 5 एंड 3 4 7 3 4 7 3 4 5। सॉरी, ये हम लोग का नहीं होगा, ये हम लोग का थोड़ा सा मिसमैच हो गया, ये नहीं होगा। हम लोग का होगा 3 4 5। ठीक है, ये हम लोग का जाएगा। एंड जो सेकेंड वाला जाएगा 3 7, सॉरी सेकेंड वाला जाएगा 3, जो सेकेंड वाला जाएगा हम लोग का 3 × 7 × 5 प्लस 7 × 4 × 5। ठीक है, अब हम लोग इसका टोटल निकालेंगे और इसका टोटल, जो इन दोनों में मिनिमम होगा, मिनिमम हम लोग उसी को रिटर्न कर देंगे। ठीक है, हम लोग उसी को रिटर्न करना है। तो हम लोग इसमें सोच कैसे सकते हैं कि हम लोग इसको 3 7 4 को ही क्यों लिए, फिर 3 4 5 को ही क्यों लिए, फिर ये दोनों को साथ में कैसे लिए, ये दोनों को साथ में कैसे लिए। चलिए हम लोग एक पॉलीगॉन लेते हैं, लेट्स ट्राई। एक पॉलीगॉन हम लोग लेते हैं
एक हम लोग पॉलीगॉन लेते हैं, एक हम लोग पॉलीगॉन ले रहे हैं, ठीक है। ये हम लोग का पॉलीगॉन हो गया, ठीक है। जिसका साइड होगा हम लोग का, साइड में क्या है, 3 7 4 5 है, 3 7 4 5, ठीक है। अब एक बार नोटिस कीजिएगा कि हम लोग इस साइड को अगर, ये जो 4 वाला साइड है, इसको अगर हम लोग इसको यहाँ पे रखें तो क्या ट्रायंगल फॉर्म होगा, फॉर्म हो जाएगा। 3 7 4 फॉर्म हो गया, ठीक है। अब दूसरा हम लोग साइड लेते हैं, सॉरी, अब हम लोग दूसरा साइड लेते हैं, 1 मिनट। हम लोग कौन सा लिए थे, 3, हम लोग लिए थे 3 7 4 5, हम लोग ये लिए थे। अब देखिएगा, अगर हम लोग 5 को ले अब इस बार, तो हम लोग क्या आ जाएगा, 3 7 5 आ जाएगा। अब देखो, ये तो हम लोग का हो गया। अब देखो हम लोग क्या, 4 4 5 3 ले सकते हैं, ले सकते हैं, 4 5 3, ये भी हो गया। क्या हम लोग 4 5 7 ले सकते हैं, ले सकते हैं, 4 5 7, ये भी हो गया हम लोग का। एंड ये भी 4 टोटल निकला। अब हम लोग को बताना है कि किन सा मिनिमम, तो हम लोग देखो 3 4 3 7 4 एंड 4 5 3 एक जगह और ये एक जगह, मतलब कि हम लोग एक एक बीच करके हम लोग ले रहे हैं ट्रायंगल को, ठीक है। तो हम लोग ये नहीं देख रहे कि एक एक बीच के, मतलब हम लोग रिकर्सिव अप्रोच में जा रहे हैं। तो बेसिकली अगर हम लोग रिकर्सिव लगा दें यहाँ पे, रिकर्जन, अगर हम लोग रिकर्जन लगा दें तो क्या हम लोग का बन जाएगा, बन जाएगा। तो हम लोग रिकर्जन लगाने के लिए पहले हम लोग को भेजना होगा रिकर्जन फॉर्म में। पहले हम लोग एक फंक्शन बना लेंगे, कुछ भी नाम का फंक्शन बनाते हैं, सॉल्व या हेल्पर, दोनों के नाम से, किसी भी नाम से बना सकते हैं, कोई इतना जरूर मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। तो हम लोग ले लेते हैं सॉल्व नाम का फंक्शन से, ठीक है, जो हम लोग को इंडेक्स इंडेक्स जो भेजेगा 0 और मन की जो वैल्यूज़ का लेंथ होगा, मन की उससे माइनस, मन की वैल्यूज़ डॉट लेंथ -1, इसमें भेजेगा हम लोग सॉल्व फंक्शन को। अब जैसे ही अगर सॉल्व फंक्शन को भेजा, तो मतलब कि हम लोग को वहाँ पे आई एन जे लिख लेंगे, रिट्राइव कर लेंगे। अब हम लोग को एक फंक्शन बना होगा, मान लीजिए 3 4 5 7, हम लोग को 0 यहाँ भेजा और जे यहाँ है, ठीक है। हम लोग स्टार्टिंग तो यहाँ यहीं से होगा ना हम लोग का, आई यहाँ एंड जे यहाँ। अब देखो हम लोग इसके अंदर एक लूप चलाएंगे, जो चलेगा हम लोग इसके अंदर। अब अभी क्योंकि हम लोग इसके अंदर चेक कर रहे हैं, तो हम लोग इसके अंदर एक लूप चलाएंगे, फॉर इंट कहाँ से लेगा, के इजकल टू चलेगा तुम्हारा i+1 से, ठीक है, के ग्रेटर देन जे एंड के प्लस प्लस, इसमें चलेगा हम लोग लूप। अब हम लोग देखेंगे कि जो हम लोग लिए उसमें लेफ्ट साइड में कितना है एंड राइट साइड में कितना ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, उसके हिसाब से हम लोग बनाएंगे। अब हम लोग k+0, तो हम लोग का पहला जो सॉल्व फंक्शन होगा, पहला जो सॉल्व फंक्शन है, सॉल्व 0 3। अब हम लोग k कहाँ पे है, इनिशियल k तो हम लोग का यहाँ पे रहेगा 0 1 2 3, मतलब फर्स्ट इंडेक्स पर रहेगा इनिशियल k, तो k=1। तो k=1 के लिए हम लोग ट्रायंगल एक फॉर्म होगा, ट्रायंगल एक फॉर्म हो रहा है। तो ट्रायंगल जो फॉर्म हो रहा है कौन सा है, 0 1 3 फॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो 0 1 एंड 3 फॉर्म हो, इसका वैल्यूज जो होगा कितना हो गया, 3 4 7 हो रहा है, ठीक है, 3 4 7 हो रहा है, इसका वैल्यूज इतना हो रहा है, ठीक है। अब इसमें हम लोग लेफ्ट साइड देखेंगे, लेफ्ट साइड क्या हम लोग का लेफ्ट साइड भी फॉर्म हो रहा है। जब लेफ्ट साइड देखेंगे तो इसमें सॉल्व का फंक्शन जो लगेगा वो i k पे जाएगा। तो इसका जो फंक्शन है i k, ठीक है। तो i k क्या भेजे हम लोग, 0 1 भेजे, फिर सॉल्व फंक्शन में भेजे 0 1, लेकिन इसमें तो कहीं ट्रायंगल का जगह ही नहीं है, क्योंकि ये तो दो साइड है। तो हम लोग एक बेस केस लगाएंगे, कौन सा लगाएंगे, बेस केस। बेस केस, तो बेस केस में क्या होगा, j-i अगर 2 से बड़ा है तभी तुम्हारा चलेगा, नहीं तो नहीं, नहीं तो फिर हम लोग रिटर्न हो जाएंगे 0।
तो हम लोग बेस केस रिटर्न हो गया, क्योंकि हम लोग फिर अब हम लोग राइट साइड देखेंगे। अब हम लोग राइट साइड देखेंगे, क्या राइट साइड फॉर्म हो सकता है, तो राइट साइड में हम लोग क्या भेजेंगे, के कॉमा जे भेजेंगे, के कॉमा जे भेजेंगे। तो के कॉमा जे में कौन सा इंडेक्स हम लोग भेज रहे हैं, 1,3 भेज रहे हैं, 1,3 भेज रहे हैं, ठीक है। तो 1, से अब इसका भी हम लोग लेफ्ट साइड देखेंगे एंड राइट साइड देखेंगे, लेकिन पहले हम लोग इसका ट्रायंगल निकाल लेते हैं। तो ट्रायंगल निकालते हैं, ट्रायंगल क्या होगा, 1,3। तो अब की जो के हम लोग का चाप पहुंच गया 3, 4, अब के पहुंच गया यहाँ पे। तो 1, तब 4, 5, 7 जाएगा ट्रायंगल, 4, 5, 7 जाएगा ट्रायंगल, ठीक है। तो इसका भी हम लोग लेफ्ट साइड देखेंगे एंड राइट साइड देखेंगे, ठीक है। तो लेफ्ट साइड देखेंगे तो इसको भेजेंगे, 1,2 को भेजेंगे, तो इसका ब्रेक हो जाएगा, मंथ की रिटर्न हो जाएगा, यहीं से रिटर्न हो जाएगा हम लोग का, बेस केस है तो यहीं से हम लोग का रिटर्न हो जाएगा, रिटर्न 0। अब फिर अब की हम लोग जो भेजेंगे, अब राइट साइड में जो भेजेंगे, ये भी तुम्हारा के कितना 2,3, ये भी रिटर्न हो जाएगा, रिटर्न 0, ठीक है। ये तो हम लोग के इक्वल टू 1 के लिए देख लिए। अब देखो हम लोग नोटिस क्या करेंगे कि हम लोग के पास 4, 5, 7 आ गया, ठीक है, एंड 3, 4, 7 आ गया। देखो दो ट्रायंगल हम लोग को मिल चुका है, ठीक है। अब अब हम लोग के इक्वल टू 2 के देख लिए, 2 के लिए देखते हैं, के इक्वल टू 2। तो के इक्वल टू 2 में हम लोग क्या देखेंगे, मतलब के इक्वल टू 2 में हम लोग का जा रहा, एक मिनट फिर से हम लोग को यहाँ पे एक बार लिख लेते हैं, 3, 4, 5, 7, के यहाँ है, आई यहाँ है एंड जे यहाँ है, के इक्वल टू 2। तो जो ट्रायंगल जो हम लोग का फॉर्म हो रहा 3, 5, 7, ये हम लोग का ट्रायंगल फॉर्म हो रहा। अब हम लोग इसका भी लेफ्ट साइड देखेंगे, लेफ्ट साइड देखते हैं। तो लेफ्ट साइड देखने के लिए हम लोग अब क्या भेजेंगे, के कॉमा आई कॉमा के भेजेंगे, जिसका इंडेक्स होगा 0,2, ठीक है। अब कि हम लोग ए भेज रहे हैं, 0,2 भेज रहे हैं। तो क्या लेफ्ट साइड फॉर्म हो रहा है, यस फॉर्म होगा। तो सॉल्व फंक्शन में भेज दे रहे हैं इसको। तो सॉल्व फंक्शन में अगर भेजेंगे तो इसका जो फॉर्म होगा, तो इसका भी एक ट्रायंगल फॉर्म हो जाएगा, 3,4,5 फॉर्म हो गया। अब इसका भी हम लोग क्या लेफ्ट साइड में देखते हैं एंड राइट साइड में देखेंगे, राइट साइड में। तो लेफ्ट साइड में तो रिटर्न हो जाएगा, क्योंकि अगर लेफ्ट साइड में हम रिटर्न में तो 0,1 भेज रहे हैं तो रिटर्न हो जाएगा। इसका भी क्या बोलते हैं, राइट साइड में भेज रहे हैं हम लोग के कॉमा जे, तो इसका भी रिटर्न हो जाएगा, 1,2 भेज रहे हैं, रिटर्न हो जाएगा, इसका भी हम लोग रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। अब इसका हम लोग लेफ्ट साइड तो भेज दिए, इसका हम लोग इसका हम लोग राइट साइड भेजते हैं, राइट साइड। तो हम लोग जो राइट साइड भेजेंगे, तो राइट साइड क्या हो जाएगा, 2,3, 1,2, राइट साइड क्या है हम लोग का, 0, 1, 2, 2,3 है ना। तो हम लोग इसको 2,3 भेजेंगे, तो इसका भी रिटर्न हो जाएगा हम लोग को बेस केस से, रिटर्न 0, बेस केस से, बेस केस, ठीक है। तो हम लोग देखो एक यहाँ भी ये भी ट्रायंगल मिल गया एंड ये भी ट्रायंगल मिल गया। तो हम लोग ये दोनों को मल्टीप्लाई करके प्लस करना है, ठीक है। और ये भी दोनों ट्रायंगल मिल गया, मतलब कि हम लोग के पास दोनों ट्रायंगल आ चुका है। लेकिन ये तो ब्रूट फोर्स है, मतलब कि हर 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 ट्रायंगल के लिए हम लोग चेक कर रहे हैं कौन सा है और कौन सा नहीं। तो ये तो ब्रूट फोर्स चल गया, बट हम लोग इसको ऑप्टिमाइज करेंगे, हम लोग इसको ऑप्टिमाइज करेंगे। ऑप्टिमाइज करने के लिए हम लोग डीपी लगा सकते हैं, क्योंकि हम लोग चेक कर रहे हैं कि इन तो हम लोग को बदल रहा है, तो 2D डीपी लगा सकते हैं, ठीक है। जो न्यू इंट होगा इन एंड एन में आप लोग इसको मेमोराइज कर देंगे, हम लोग रिकर्जन लगा ही दिए हैं तो हम इसको मेमोराइज करने आता ही है। चलिए हम लोग फटाफट कोड देख लेते हैं। एंड कोड में हम लोग C++ एंड जावा दोनों में देखेंगे। और हम लोग ने एक कम्युनिटी बनाया है, व्हाट्सअप कम्युनिटी, जाके उसको व्हाट्सअप चैनल बनाया, सॉरी व्हाट्सअप चैनल बनाया है, जाके उस पर ज्वाइन हो जाइए। हर वीडियो का वहीं पे आएगा हम लोग का, ठीक है। फटाफट ज्वाइन हो जाइए। चलिए हम लोग कोड देख लेते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग इसका साइज ले लेते हैं, इंट n इज इक्वल टू वैल्यूज डॉट लेंथ, ठीक है। फिर हम लोग को रिटर्न करना है सॉल्व फंक्शन को, जिसमें हम लोग भेजेंगे
वैल्यूज़ को भेज देते हैं एंड हम लोग क्या चाहिए, इंडेक्स और n-1 चाहिए, ठीक है। तो हम लोग फंक्शन बना लेते हैं पब्लिक इंट सॉल्व, जो हम लोग का लेगा इंट ले रहा है, इंट ये वैल्यूज़ नाम का, फिर इंट आई इंडेक्स, फिर इंट जे इंडेक्स, ठीक है। फिर हम लोग जो वैल्यू निकालना है इंट मैन वैल्यू इज इक्वल टू इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू, ठीक है। हम लोग इसको लूप चलाना था फॉर इंट आई इज इक्वल टू, फॉर इंट के इज इक्वल टू आई प्लस वन, के ग्रेटर देन जे एंड के प्लस प्लस, ठीक है। एंड फिर हम लोग इंट करेंट निकाल लेते हैं वैल्यूज ऑफ आई प्लस वैल्यूज ऑफ के क्रॉस वैल्यूज ऑफ जे, ठीक है। यहाँ भी क्रॉस होगा। अब हम लोग को लेफ्ट लेफ्ट में कॉल करना है इंट लेफ्ट इज इक्वल टू सॉल्व को फंक्शन को कॉल करेंगे जिसमें हम लोग को वैल्यूज़ भेजना है एंड आई कॉमा के भेजना है, ठीक है। फिर इंट राइट में को कॉल करना है जो हम लोग को जाएगा सॉल्व, इसमें वैल्यूज़ भेजेंगे और के एंड जे भेजते हैं, ठीक है। फिर टोटल हम लोग निकाल लेंगे इन टोटल जितना आएगा करेंट प्लस लेफ्ट प्लस राइट, ठीक है। हम लोग को मीन वैल्यू में स्टोर कर देंगे जो मैथ डॉट मीन क्या होगा, कर टोटल टोटल कॉमा मीन वैल्यू, ठीक है। रिटर्न हो जाएंगे, अब रिटर्न हो जाएंगे मीन वैल्यू, ठीक है। रन करके देखते हैं कि हम लोग का चलता है कि नहीं। हम लोग कहाँ गलती आ रहा है, आई इजकल टू सॉरी सॉरी यहाँ पे होगा, ठीक है। गड़बड़ कहाँ है, लेफ्ट प्लस राइट क्रॉस क्रॉस हो रहा, ठीक है। करेंट लेफ्ट मीन टोटल में, ठीक है, रिटर्न मीन वैल्यू 4 हो रहा। अच्छा अच्छा, बेस केस तो हम लगाना भूल ही गए थे। बेस केस इफ जे माइनस आई ग्रेटर देन 2 तो रिटर्न 0, ठीक है, चल गया। लेकिन अगर हम लोग इसको सबमिट करेंगे तो टीएलई दे देगा, तो हम लोग इसको मिमैस कर देते हैं यूजिंग डीपी। हम लोग डीपी लगा लेंगे इंट डीपी इज इक्वल टू न्यू इंट एन एन एन, फिर हम लोग इसको -1 से भर देते हैं फॉर -1 से भर देते हैं फॉर इंट, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है भरने का एरेज डॉट फिल डी कॉमा -1, ठीक है। और हम लोग डीपी को भी भेज देते हैं, डीपी को भेज दिए। फिर यहाँ डीपी को हम लोग एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं इंट डीपी, ठीक है। और डीपी को लगाने के लिए एक फार्मूला क्या होता है हम लोग का, इफ डीपी ऑफ आई कॉमा जे नॉट इक्वल टू -1 है तो रिटर्न डीपी ऑफ आई एंड जे, ठीक है। और इसको हम लोग यहाँ पे स्टोर भी कर लेते हैं जहाँ पे हम लोग रिटर्न कर रहे हैं डीपी ऑफ आई कॉमा जे, रिटर्न हो गया। अब हम लोग इसको चला के देखते हैं, सॉरी यहाँ पे हम लोग डीपी पास नहीं किए हैं, तो हम लोग यहाँ पे डीपी पास कर लेते हैं यहाँ एंड यहाँ भी। कंपाइलर एरर, अच्छा डॉट लिख दिए ना, कॉमा होगा। तो हम इसको मोमेज भी कर चुके हैं, ठीक है। अब हम लोग इसको सबमिट करके देखते हैं चलता है कि नहीं। चल गया। तो
ये तो हम लोग का चल गया और हम लोग का पास भी हो चुका है टेस्ट केसेस। अगर आपको इसका कोड चाहिए एंड इसका सी प्लस प्लस में भी कोड है, जावा में भी कोड है, तो हम गिटहब का लिंक दिया हुआ है, उसमें जाके जाइए और देख लीजिए। एंड हम लोगों ने एक व्हाट्सअप चैनल बनाया है, उस पे जाइए, हर वीडियो का वहीं पे आएगा। ठीक है, थैंक यू।